नीट रिजल्ट पर एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शिक्षा मंत्रालय ने नीट रिजल्ट को लेकर के 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है और ये कमेटी 1,500 से ज्यादा परीक्षार्थियों के मार्क्स की जांच पड़ताल करेगी। नीट की परीक्षा को लेकर के बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे। 5 मई को 23 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थियों ने नीट की परीक्षा में हिस्सा लिया और 4 जून को इसका रिजल्ट आया था और इसके बाद इसमें गड़बड़ी के आरोपों के बाद अब इस पर जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने नीट रिजल्ट को लेकर के 4 सदस्यीय कमेटी बना दी है। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए होने वाली ये नीट की परीक्षा का रिजल्ट इस वक्त सवालों के घेरे में है। नीट के रिजल्ट को लेकर के एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और शिक्षा मंत्रालय ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस परीक्षा को लेकर के आगे क्या होने जा रहा है इसके बारे में अब सबकी निगाहें गड़ी हुई है। छात्रों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। जो भी कुछ हुआ है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने रखा जाए। ये वर्जिश को ठीक करके वो रिजल्ट को रिपब्लिश करें। 2024 की परीक्षा पर क्यों कोहराम मचा है? क्या नीट 2024 की परीक्षा कैंसिल होगी? क्या नीट 2024 की परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी? रिजल्ट पर सबसे बड़ा फैसला क्या है? क्या नीट परीक्षा में बड़ा स्कैम हुआ है? क्या रिजल्ट में बड़ी धांधली की गई है या फिर कोई बड़ी गलतफहमी है? नीट परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने पेपर लीक होने से इनकार किया है। वहीं सरकार ने कहा है कि परीक्षा की अखंडता से समझौता नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, पूरी परीक्षा प्रक्रिया बहुत पारदर्शी रही। जैसे मैंने बताया कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें जो इशू आ रहा है ये 6 सेंटर्स और 1600 कैंडिडेट्स का आ रहा है। तो इसमें जो ये इशू आ रहा है इसका हम लोगों ने पूरा एक कमेटी बना के एक्सपर्ट का एनालाइज किया और उनके ग्रीवांसेस एड्रेस किए कि ये हैज़ डिसाइडेड कि जो एक हमने ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई थी उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको जो है एक हाई पावर्ड कमेटी एनालाइज कर ले। तो एक हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी की वो कमेटी इनको एक बार फिर से देख लेगी। लेकिन नीट को लेकर कई छात्र कोर्ट चले गए हैं, कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं, मामला पॉलिटिकल हो चुका है। नीट 2024 की परीक्षा पर आगे क्या होने जा रहा है और स्टूडेंट को किन बातों पर ध्यान देना है? नीट रिजल्ट को लेकर पूरा मामला क्या है? सरकार का जवाब क्या है? नीट रिजल्ट को लेकर क्या होने जा रहा है? बहुत गौर से ये रिपोर्ट देखिएगा। इस बार नीट की परीक्षा 5 मई को हुई थी। नीट परीक्षा में शामिल 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया। 23,33,000 बच्चे परीक्षा में बैठे। रिजल्ट 14 जून को आना था, लेकिन नतीजे 10 दिन पहले यानी 4 जून को घोषित कर दिए गए। नतीजों में 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया है, यानी 720 नंबर की परीक्षा में उन्होंने पूरे के पूरे 720 नंबर हासिल किए। ऐसा पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने पूरे 100% नंबर हासिल किए। पिछले साल यानी 2023 में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को 100% नंबर मिले थे। साल 2022 में किसी भी छात्र ने पूरे नंबर हासिल नहीं किए थे। 2022 में टॉप स्कोर 720 में से 715 थे। जब से मेडिकल एंट्रेंस के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की शुरुआत हुई है, पहली बार कट ऑफ इतनी ज्यादा गई है। इसके जवाब में एनटीए ने कहा है कि कट ऑफ हाई होने का मतलब बच्चों का ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर रहा है और परीक्षा कॉम्पिटिटिव रही है और बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है।
विवाद कहां हुआ, गड़बड़ी कहां हुई, अब वो देखिए। पहला शक सेंटर पर गया। टॉप करने वाले 67 स्टूडेंट्स में से 6 बच्चों का परीक्षा केंद्र हरियाणा के झज्जर जिले का एक सेंटर था। बताया बहादुरगढ़ सेंटर भी 6 सेंटर में से एक है। दो नहीं, एक ही सेंटर है बहादुरगढ़ का। हाँ, तो एक ही सेंटर है, वो जो ये कमेटी रिविजिट करेगी उसमें आ जाता है। और जो दूसरी हम लोगों ने भी काफ़ी सारी FIRs कराई थी पूरे कंट्री में, कई सारे राज्यों की पुलिस ने भी FIR की थी। तो जिन राज्यों की हैं हम उनको इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो डेटा इन्फॉर्मेशन हमसे मांग रहे हैं, वी विल प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स। नीट रिजल्ट का मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में नीट री एग्जाम को लेकर याचिकाएं दायर हैं। कोर्ट ने जुलाई में सुनवाई करने की बात कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हायर एजुकेशन सेक्रेटरी ने कहा है कि सिर्फ सवाई माधोपुर में पेपर लेकर छात्रों के केंद्र से बाहर आने का मामला आया था, उसी समय वहां परीक्षा रोक दी गई थी और दोबारा नए नीट क्वेश्चन पेपर के साथ परीक्षा हुई। सिर्फ 6 केंद्रों पर दिक्कतें आई हैं, बाकी सब जगह बिना किसी गड़बड़ी के नीट परीक्षा पूरी हुई। पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं हुई। सोशल मीडिया पर एक पीडीएफ का हिस्सा बहुत तेजी से शेयर किया जा रहा है। दरअसल ये हिस्सा नीट यानी कि NEET का रिजल्ट का हिस्सा है। इस हिस्से में सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक कुछ छात्रों के नाम, उनके रैंक, उनके सब्जेक्ट्स की सारी डिटेल लिखी हुई है। और जो रोल नंबर है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि सारे रोल नंबर एक जैसे दिख रहे हैं। कहीं न कहीं ये एक ही एग्जामिनेशन सेंटर का भी लग रहा है, जिनमें से 8 में से 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले हैं और 2 छात्रों को 718 और 719 अंक मिले हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि नंबर ऐसे आ ही नहीं सकते हैं। यही है शक नंबर 2। एक ही कोचिंग संस्थान के 6 छात्रों को 100% अंक और 2 को 718 और 719 अंक मिले हैं। नियम के मुताबिक सवाल के जवाब गलत होने पर 4 नंबर काटे जाते हैं। ऐसे में एक भी गलत जवाब होने पर 720 में से 715 या सवाल छोड़ने पर 16 नंबर मिलना चाहिए था, ना कि 718 और 719। नीट परीक्षा को लेकर पहला बड़ा आरोप ये लगा कि आखिर इस परीक्षा की कट ऑफ इतनी हाई कैसे गई, और दूसरा आरोप ये लगा कि आखिर स्टूडेंट को 719 और 718 अंक कैसे मिले, और ये किसी भी हालात में मुमकिन नहीं है। ये बात एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA का कहना है कि इससे पहले पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई थी, जिनमें बच्चों ने 5 मई की परीक्षा में कुछ सेंटर पर समय बर्बाद होने की शिकायत की थी। NTA ने CCTV फुटेज चेक किया और जांच में पाया गया कि कैंडिडेट्स की गलती नहीं थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के 13 जून 2018 के जजमेंट के आधार पर उन बच्चों को लॉस ऑफ टाइम के लिए कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए। 718 और 719 पाने वाले 2 कैंडिडेट उन्हीं में से हैं। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से देश के युवाओं को ये बताना चाहता हूं कि हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि इस मैटर का आप संज्ञान लीजिए। इस पूरे स्कैम में उच्च स्तरीय इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, SIT बनानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक SIT का गठन होना चाहिए। कि देश भर में जो नीट में धांधली हुई है और स्टूडेंट के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, और लगातार चाहे पहला कार्यकाल हो, दूसरा कार्यकाल हो या तीसरा कार्यकाल हो, इस देश में नौजवानों का भविष्य खतरे में है, अंधकार में है। तो जो तुरंत का मामला है, आपने देखा होगा कि नीट एग्जाम के रिजल्ट के बाद कई स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है। 1 घंटे में 2 से ज़्यादा नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये एक युवा देश के लिए, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, सबसे चिंता की बात है। छात्रों के साथ न्याय करो। अभी NTA ने जांच के लिए एक कमेटी बनाई है, उसमें 4 मेंबर हैं। अब ये कमेटी उन सेंटर पर जाकर जांच करेगी जिनको लेकर शिकायत मिली है। NTA ने कहा है कि नीट सबसे बड़ा एग्जाम होता है और अब वो अपने स्टैंडर्ड्स में सुधार करेंगे ताकि आगे किसी तरह की शिकायत का मौका ना आए। नीट का मामला जबलपुर हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है, जिसमें नीट के रिजल्ट को चुनौती दी गई है। जबलपुर की एक छात्रा अमीशी वर्मा ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये
भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का मामला है। छात्रा आमीशी वर्मा को नीट परीक्षा में 720 में से 615 नंबर मिले हैं। आमीशी वर्मा ने याचिका में कहा है कि एक ही कोचिंग सेंटर के 8 छात्रों के नाम व रोल नंबर एक समान है और इन सभी को परीक्षा में 100% अंक मिले हैं। देश के हर कोने में नीट को लेकर अजीब से हालात बने हुए हैं। अगर कोई इस प्रकार का सरकार ट्रांसपेरेंसी काम करती है, कोई भी अगर इस ऐसे कार्यों के अंदर कोई विलुप्त होता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार लेती है, उसको बख्शा नहीं। ये मुद्दा बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। इसी को लेकर रांची में भी छात्र छात्राओं ने नीट रिजल्ट का विरोध किया। ज्यादा पारदर्शिता की मांग की जा रही है। बच्चे हाई लेवल की जांच चाहते हैं। जैसे रैंक बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेट के ही कॉलेजेस मिल रहे हैं और वो भी नीचे के कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो इसके लिए यही है कि जो भी कुछ हुआ है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने रखा जाए और फिर सब कुछ एक सही सा रिजल्ट दिया जाए। ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस बार जो एनटीए ने बहुत सारा इरेगुलरिटीज की है अपना रिजल्ट देने में, तो उसको वो ट्रांसपेरेंसी के साथ सही करे और मतलब एक सही सा रिजल्ट रखे। जयपुर में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने प्रदर्शन किया। राजस्थान विश्वविद्यालय का गेट बंद कर दिया और खूब नारेबाजी की। नीट परीक्षा के दौरान पेपर लीक के भी आरोप सामने आए। इस सिलसिले में बिहार में एक FIR दर्ज की गई है और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच के लिए SIT बना दी गई है। बिहार में जो लोग गिरफ्तार किए गए थे, इसमें से 4 आरोपी अभ्यर्थी थे। इसके अलावा कुछ अभिभावक और संगठित गिरोह के सदस्य भी गिरफ्तार किए गए। अब यह मामला EOU यानी आर्थिक अपराध इकाई के पास है। नीट रिजल्ट का मामला पॉलिटिकल हो चुका है, लेकिन परीक्षा कराने वाली एनटीए का दावा है कि परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है और परीक्षा को लेकर कोई समझौता भी नहीं किया गया है। 10 दिन पहले रिजल्ट क्यों घोषित किए गए, इसे लेकर भी एनटीए ने कहा है कि जल्द से जल्द परिणाम घोषित करना एक तय प्रक्रिया है और इस बार एनटीए ने यह काम 30 दिनों के अंदर किया है। लेकिन फिलहाल कट ऑफ और टॉपर्स के मार्क्स को लेकर विवाद बना हुआ है।